क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ। आप बहुत परेशान परेशान लग रहे हैं। अगर आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी तो मुझे बताएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। बोलिए, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ तो कहिए। दवाई ली आपने अपनी? नाश्ता तो मैंने आपको करवा दिया था। कोकिला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लेके ज्यादा ही परेशान हो जाती हो। बस अपना बड़ा सा घर देख रहा था कि मैंने इतना बड़ा घर क्यों बनाया। जब इस उम्र के पड़ाव में आके हम दोनों को अकेले ही रहना था, तो मैंने बड़ा घर क्यों बनाया? मैं 2 कमरों का घर भी तो बना सकता था ना। मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी ये सोच के कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर हम अच्छा वक्त गुजारेंगे साथ साथ। छोड़िए जी, क्यों पुरानी बातें याद करके अपनी जान को जलाते हैं? जो होना था वो हो गया। कौन माँ बाप सोचते हैं कि बुढ़ापे में बच्चों को छोड़ जाएंगे? माँ बाप तो अपनी पूरी जवानी बच्चों के ऊपर लौटा देते हैं, फिर सोचते हैं बुढ़ापे में बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल की औलादें माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ जाती हैं। तुम्हारी बात तो सच है, पर पता नहीं क्यों आज ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं घर की एक एक जगह देखता हूँ, एक एक चीज देखता हूँ, तो मुझे अपनी जवानी पे अफसोस होता है। मैंने अपनी पूरी जवानी बच्चों पर लौटा दी। काश मैंने वो पैसा हम दोनों के घूमने फिरने में लगाया होता, तो आज हमारे पास जो जल्दी बुढ़ापा आ गया ना, कभी ना आता। हम लोग हेल्दी होते, सेहतमंद होते। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है कि ये घर बेच के हम कहीं और चलते हैं, कहीं छोटा सा मकान ले लेते हैं। आप ही कहते हैं कि नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मरूंगा तो इसी घर से मरूंगा। भला ऐसी बातें कौन करता है? जब कोई हमारे घर में साथ रहने वाला नहीं है तो हम इतने बड़े घर में क्यों रहे? हम बेच देते हैं, छोटा सा घर लेते हैं, उसमें खुशी खुशी रह लेंगे। मेरी बात मानिए, आपको अच्छा लगेगा। कोकिला, अगर मैंने अपना घर बेच दिया तो बच्चों को हिस्से में क्या मिलेगा? कुछ भी उनके हिस्से में नहीं आएगा। अब इस घर से उम्मीद तो है ना, जब भी हमारे मरने के बाद ये घर बिकेगा ना, तो बच्चों को अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। अभी भी आपको बच्चों की ही फिक्र है, बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि बेच दें, इस घर को आग लगा दें। जब बच्चों को ही हमारी फिक्र नहीं है तो फिर हम क्यों उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करें? मेरी बात माने, हम घर को बेच देते हैं। पहले तो बच्चे हमें फोन कर लिया करते थे, अब तो अरसा गुजर गया बच्चों की आवाज सुने हुए। पता नहीं कैसे बेवफा बच्चे हो गए। क्या हमारी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई थी जी? जब सूरज पहली बार एब्रॉड जा रहा था तो कहता था, माँ तुम्हें रोज फोन करूंगा। इस घर का हाल देखिए आप, क्या हाल होके रह गए। डाइनिंग एरिया पे तो खाना खाए हुए हम दोनों को अरसा गुजर गया। तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हो, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपना बनाया हुआ मकान बेच दूं। मैंने इस घर की एक ईंट अपने हाथ से लगाई थी, ये सोच के कि हमारा बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा, बच्चों के साथ गुजरेगा। मुझे कब पता था कि बच्चे बुढ़ापे में मैं अकेला छोड़ जाएंगे और पलट के पूछेंगे भी नहीं, माँ बाबा कैसे हो आप लोग। जब बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते थे तो कहते थे, माँ बाबा आपको रोज फोन करेंगे, हम जल्द लौट आएंगे। अब कहते हैं हमारा फ्यूचर यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें वहीं रहना पड़ेगा। माँ बाबा आपको बुलाएंगे, लेकिन हमें कब बुलाएंगे? कोकिला, पता नहीं क्या हो गया, आज मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अजीब सी घबराहट सी हो रही है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। मेरे दोस्त राज का फोन आया था कि आप बाहर थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप करते हैं। मैंने उसको भी मना कर दिया कि यार पता नहीं क्यों मुझे आज अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे भी आपको देख के ऐसा ही लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप जिद क्यों कर रहे हैं? चलिए ना मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। आपने शुगर चेक की थी अपनी? कहीं वो तो हाई नहीं है? मैं आपसे कितना कहती हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बुक्स पढ़ा करें, टीवी देखा करें, अपने आप को बिजी रखा करें। हर वक्त बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। पता नहीं सुबह से आज बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। कॉल भी की थी मैंने बच्चों को, किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। दिल चाह रहा है बच्चों को देखने का। अब तो मेरे पोता पोती भी हो गए होंगे, बच्चों ने हमारी खबर ही नहीं ली, कहाँ है, कैसे है, किस हाल में। कोकिला, जब भी मैं इस रूम में आता हूँ, बच्चों की अचीवमेंट देखता हूँ, बहुत खुशी होती है, लेकिन दिल अफसोस भी करता है बच्चों की ट्रॉफियां देख के कि काश बच्चे हमारे साथ होते। आप फिर वही बात कर रहे हैं, जब बच्चे हमें भूल गए तो हम भी बच्चों को भूल सकते हैं। क्यों बच्चों को याद करके अपनी जान जलाते? क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं है? क्यों बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं? क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं? भूल जाएं, समझे आप बे औलाद हैं, आपके बच्चे हैं ही नहीं। कोकिला, ये बोलना बहुत आसान है और मैं जानता हूँ तुम आज इतनी सख्त बनी हुई हो ना, तुम इतनी हो नहीं, अंदर से तुम्हारा दिल मोम का है, मोम का। हर वक्त बच्चों को याद करके छुपके छुपके रोती हो, क्या मुझे नजर नहीं आता? वो बात अलग है, तुम मेरे सामने दिखाती नहीं हो। तुम्हें पता है तुम मेरे सामने बोलोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए तो अपनी परेशानी छुपाती हो, अकेले में रोती हो। यही तो होती है माँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैंने अपना दिल बहुत सख्त कर लिया। जब बच्चे हमें भूल सकते हैं तो हम बच्चों को क्यों नहीं भूल सकते? हम बच्चों को याद करके अपनी जान चलाते रहें, बच्चों की याद में आंसू बहाते रहें। अब मैंने सोच लिया है कि मैं बच्चों को याद नहीं करूंगी और ना ही उनको कॉल करूंगी। खबरदार, अब आप भी बच्चों को कॉल नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए, जाके थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं कोकिला, मुझे घर काटने को दौड़ रहा है। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ बाहर चलो, थोड़ी देर खुली हवा में चलेंगे। चलिए ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं रेडी होके आती हूँ, फिर हम चलते हैं अपने घर के करीबी पार्क। आप खुली फिजा में रहेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं खाएंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फौरन डॉक्टर के लेके जाऊंगी।
घर से बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म में अलग सी ताकत आ गई। अंदर मुझे घर काटने को दौड़ रहा था, सफोकेशन हो रही थी। बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है। कोकिला, मुझसे वादा करो कि अब रोज मेरे साथ बाहर आओगी, हम बाहर वॉक करेंगे। घर में रह रह के थक चुका हूँ मैं। जब जब अपने घर की तरफ देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी पूरी जवानी ज़ाया कर दी। छोड़िए जी, जो टाइम गुजर गया उसको भूल जाएं। अब सोच सोच के अपनी जान तो ना जलाएं। अब जो टाइम आने वाला है उसके बारे में सोचिए। हम दोनों मिलकर अच्छी यादें बनाएंगे। बच्चों को भूल जाएं। क्यों बच्चों को याद करते हैं बार बार? ये हम दोनों के साथ कोई अनोखी बात थोड़ी ना हो रही है। सब पेरेंट्स बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। सभी की सेम कहानी है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं सोचता हूँ काश मैं घर बनाता ही नहीं। हम किराए के मकान में रहते, जो कमाते उसे खाते पीते घूमते फिरते। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कोई आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें भी डॉक्टर्स ने यही लिखा है कि जितना हो सके उतना ट्रैवल किया करें। ट्रैवल करने से इंसान का माहौल चेंज होता है, इंसान हेल्दी रहता है, उसको अच्छा फील होता है। इस तरह जिंदगियां भी लंबी होती हैं। हम ठहरे पुराने जमाने के लोग। आजकल के माँ बाप बिल्कुल ठीक करते हैं, बच्चों पे तवज्जो नहीं देते। बच्चे खुद ब खुद पल भूल के बड़े हो जाते हैं। हम लोग अपनी सारी जिंदगी बच्चों पे लगा देते हैं और बुढ़ापे में क्या मिलता है? सिर्फ जिल्लत। अब मैं आपको खुली फिजा में ले आई हूँ। यहाँ आप लंबी लंबी सांसें लें, आपको अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अच्छा, तो मुझे काफी लग रहा है। दिल ही नहीं चाह रहा कि वापस लौटूं घर की तरफ। ठंडी ठंडी हवाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कोकिला, यहाँ आने के बाद मुझे अपनी फर्स्ट डेट याद आ गई। तुम्हें याद है हमारी फर्स्ट डेट? मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम इसी पार्क में लेके आया था। यहाँ बैठ के हमने फ्राइज खाए थे, कोल्ड ड्रिंक पी थी। क्या जी, आपने भी क्या याद दिला दिया। वो भी क्या दिन हुआ करते थे ना। मम्मी पापा से छुप के आते थे हम लोग, कॉलेज से बंक करके आते थे। कितने अच्छे दिन थे ना वो। मैं तो कभी कभार सोचती हूँ कि काश वो दिन वापस आ जाएं। हम लोग फिर से उसी तरह डेट पे जाएं, घूमे फिरे, मजे करें और जिंदगी की तमाम टेंशनों को भूल जाएं। पर अच्छा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाते हैं ना जी। कोकिला, तुम बिल्कुल सच कहती हो। मैं भी उन दिनों को याद करता हूँ ना, तो कसम से यही होता है कि काश हमारी जवानी लौट आए। पर ऐसा मुमकिन नहीं है जी। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। हाँ, अच्छी मेमोरी जरूर है हम दोनों के पास, जिनको याद करके हम खुश हो सकते हैं। चलिए अब घर चलते हैं, काफी रात हो गई है और मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप कुछ बताते ही नहीं है। मुझे बता तो दिया करें। जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको फौरन डॉक्टर के ले जाऊंगी। सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बाहर आके काफी अच्छा लग रहा है। कोकिला, मुझे लेकर इतना परेशान मत हुआ करो, अपना भी ख्याल रखा करो। खुद कितनी कमजोर होती जा रही हो। इतनी बार मैंने तुमसे कहा है ना, खुद अच्छी होगी तभी मेरा ख्याल रख सकोगी ना। बस नहीं, हर वक्त मेरे बारे में सोचना है, मेरा ख्याल रखना है। अपना ख्याल कौन रखेगा? मेरी तो हर खुशी आपके साथ ही जुड़ी है। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रह पाऊंगी ना। जब मैं आपको टेंशन में देखती हूँ तो भला मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? हर वक्त सोच पे डूबे रहते हैं आप। इतनी बार मैंने आपको बोला है कि सोच से निकल आए, हेल्दी खाएं, घूमे फिरें। आपने गैदरिंग बिल्कुल खत्म कर दी। पहले फ्रेंड्स के साथ चले जाया करते थे, अब आपका दिल ही नहीं चाहता घर से निकलने को। आज पता नहीं कैसे आपका दिल चाहा कि थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं। जब जिंदगी में कुछ ना रहे ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता। तुम जानती हो, मेरे दोस्त रोज मुझसे फोन करते हैं कि बाहर आ जाए यार, बैठेंगे गपशप करेंगे, पर मेरा मन ही नहीं करता। पता नहीं क्यों दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। चलो अब घर चल लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, काफी रात हो गई है। अब तो मुझे भूख भी लग रही है। घर चल के खाना खाते हैं, फिर सो जाएंगे। ठीक है चलिए, लेकिन मुझे प्रॉमिस कीजिए अगर आपको लगेगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मुझे फौरन जगाएंगे। हम उसी वक्त आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। सुबह से तुम मेरी वजह से परेशान हो, अपना तो ख्याल रखा करो कोकिला। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मेरी तो अब उम्र हो गई है, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। कैसी बातें करते हैं जी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जी पाऊंगी अकेले? आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? हमें तो अपने बच्चों से अब कोई उम्मीद रही नहीं। एक कॉल तक नहीं करते, पलट के पूछते रहिए माँ बाबा कैसे हैं आप लोग। इन बच्चों से उम्मीद रखेंगे हम? अब जितनी भी हमारी बच्ची कुछ जिंदगी बची है, पता है मुझे, हम साथ में ही गुजारेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। जाओ अब तुम भी जाके आराम करो, मैं भी सो जाता हूँ। अभी मुझे नींद नहीं आ रही, पहले आप सो जाएं। जब आपको नींद आ जाएगी, आपको देखूंगी कि आप सही से हैं, तो फिर मैं भी सो जाऊंगी। और कुछ भी ऐसा वैसा लगे ना तो मुझे जगा दीजिएगा। मैं नीचे जाके रामू से मिलके आती हूँ। रामू कब से मेरी राह देख रहा है, शायद उसको मुझसे कोई जरूरी काम था। हमारे बच्चों से अच्छा तो रामू है, जिसने पूरी जिंदगी हम पे लौटा दी। एक बार भी नहीं बोलता माँ जी मुझे गाँव जाना है अपने बच्चों के पास। रामू, मुझे तुम्हारी साहब जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम गाड़ी को रेडी रखना। अगर ऐसा वैसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जी माँ जी, आप फिक्र मत करें, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो सुबह से कह रहे हैं उनका दिल बहुत घबरा रहा है। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। साहब जी से मेरी सुबह मुलाकात हुई थी, मैंने भी उनको कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्होंने मुझसे ये कह के टाल दिया, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे मेरी चिंता कर रहे हो। आज उनको बच्चों की बहुत याद सता रही है। मैं क्या करूं, मेरे बच्चे फोन ही नहीं उठा रहे। कब से फोन कर रही हूँ, किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। बच्चों को कैसे बोलूं कि बाबूजी तुम्हें याद कर रहे हैं? उनको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। एक तुम ही हो हमारे। तुमने हमारा बेटा ना होते भी बेटे होने का फर्ज निभा दिया रामू। बाहों के हर फूल को अपना समझे बागबा। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, सींचे बागबा। बागबा रप है बागबा, बागबा रप है बागबा, बागबा रप है बागबा।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।